लेकिन आगे बढ़ते हैं। कल मार्केट आवर्स के बाद कई सारे नतीजे आए, किस तरह के नतीजे रहे और मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं उन नतीजों को पर, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह के नतीजे रहे। गुड मॉर्निंग आशीषा। अभी अर्निंग्स जो है अब टुवर्ड्स द फैग एंड आ चुका बिल्कुल। है और अभी मिड कैप स्मॉल कैप के ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। हम्म। तो इंटरेस्टिंगली आज भी जो है हम्म। आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप्स का ही देखने मिला है। बिल्कुल। लार्ज कैप ज़्यादा ट्रैक करने को है नहीं। हम्म। सबसे पहले बात करेंगे जीएसएफसी पे। यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं, वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन याद रखिए अब बहुत सारे फर्टिलाइजर कंपनीज के जो सब्सिडी इनकम है वो धीरे धीरे कम होने लगे और अब जो है यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने मिला है। ऑफ कोर्स सबके सब्सिडी इनकम लगभग आप कह सकते हैं सिक्वेंशियली 30 to 50% कम हो चुके हैं। तो सारे फर्टिलाइजर कंपनी जो हम ट्रैक करें यहाँ पे यही ट्रेंड देखने मिल रहा है। टायर कंपनीज के लिए भी एक वीक क्वार्टर रहा है। जेके टायर भी यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एबिडा मार्जिन लगभग 330 बेसिस पॉइंट्स घटा है। रिप्लेसमेंट डिमांड अभी भी उतना नहीं सुधरा है और इम्पॉर्टेंटली जो बेनिफिट आने चाहिए थे, जो क्रूड की करेक्शन हुई थी, वो अभी तक आया नहीं है। ये सब टायर कंपनीज के 2 या 3 क्वार्टर के लैग भी आते हैं अगर आपको क्रूड डेरिवेटिव या क्रूड फॉल का बेनिफिट इन टायर स्टॉक्स में देखना है, क्योंकि 30 से लेकर 40% तक का जो इनका कॉस्ट होता है क्रूड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पे होता है। वर्लपूल की बात करें तो अच्छे नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 50% बढ़ा है और सीजनली जो है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर भी माना जाता है जो ये फोर्थ क्वार्टर गया है। खासकर की प्राइमरी डीलर्स की बात करें तो डिक्सन टेक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। रेवेन्यू 121% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सारे एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। एबिडा मार्जिन नेट प्रॉफिट सारे सेगमेंट में जो एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। एस्टडीएम हेल्थ केयर यहाँ पे कंपनी ऑफकोर्स थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी चल रही है उनकी जीसीसी आर्म में, लेकिन देखें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है, तो इस स्टॉक के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पे ऑफकोर्स अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ में भी अच्छा मूव आया है और इम्पॉर्टेंटली जो है कुछ बेनिफिट्स जो है यूके एफटीए के प्राइस कट्स की उसकी भी जो है कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है। बट नेट बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और ऑटो एल्सरी स्पेस से एक सरप्राइज देखने मिला है। गैब्रियल इंडिया यहाँ पे देखे तो मार्जिन लगभग 135 बेसिस पॉइंट्स का जो है उछाल आया है। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू भी लगभग 17% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इतने वॉलेटाइल सेगमेंट में जो ऑटो एंसिलरी का है ग्लोबली, यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इस स्टॉक को भी आप नज़र में रखिएगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे ब्रॉडर मार्केट से। लेकिन शरद, इसके अलावा खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली कुछ ब्लॉक डील्स और कोल इंडिया की सब्सिडरी के लिस्टिंग पर भी कुछ खबर निकल कर आई है, उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल आशीषा। कोल इंडिया जो आप सेक्टर ट्रैक करते हैं, यहाँ पे इनके 2 सब्सिडरीज की जो है आईपीओ की बात चल रही है और रिपोर्ट्स कंपनी ने अब कंफर्म कर दिया है कि एक बात है कि डीआरएचपी भी फाइल होने वाली है और जो मर्चेंट बैंकर होता है उसको भी अपॉइंट कर दिया गया है। नेट नेट जो उनकी 2 आर्म्स है उसकी जो है आप कह सकते हैं लिस्टिंग होने वाली है, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, लेकिन उतना बड़ा भी साइज़ नहीं है इन 2 आर्म्स का, तो उतना भी जो है आप कह सकते हैं स्टॉक मूविंग नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि कोल इंडिया का साइज़ बहुत बड़ा है। लेकिन ऑफकोर्स डिविडेंड डील वाली कंपनी है तो उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। एरकॉर इंटरनेशनल को भी 250 करोड़ का जो है ऑर्डर आया है साउथ वेस्टर्न रेलवे से, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। कल हमने देखा रेलवे स्टॉक्स में रिवर्सल आया था, सेलिंग आया था, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव ज़रूर आ सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि यह टैक्स बेनिफिट्स लूज कर सकते हैं। अब जिस तरह जो रिवर्सल आई है भूषण पावर स्टील के एक्विजिशन से सुप्रीम कोर्ट से, लगभग भूषण पावर स्टील का 7,000 करोड़ का लॉसेज है, जो ऑफकोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील अक्वायर करती तो वो सेट ऑफ कर देती। ओएनजीसी पे भी नज़र रखिएगा। एक्सॉन बीपी शेल के साथ एक टाई अप हो सकता है, केजी ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन हो रही है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिससे ज़्यादा ओएनजीसी पे इम्पैक्ट आ सकता है, वो है कि ब्रेंट क्रूज लगातार दूसरे दिन भागा है, $66 प्रति बैरल के ऊपर गया है। एक पोटेंशियल इजराइल स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में आ सकती है, ये न्यूज़ फ्लो आ रहा है। तो इसके कारण क्या होगा कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओएसी इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो इनकी अर्निंग्स में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। एंड ऑफकोर्स आखिर में केपीआर मिल, यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स जो है 3.2% स्टेक जो है ऑफलोड करने वाले, जिसका कुल वैल्यू लगभग 1200 करोड़ रुपए का है। फ्लोर प्राइस देखें तो 1107 का है, यानी कि 10% डिस्काउंट का। जब भी टेक्सटाइल की अपसाइकिल की बात हो रही थी, अब देख रहे हैं कि टेक्सटाइल की कंपनीज के प्रमोटर्स एट द टॉप जो है सेलिंग कर रहे हैं ओपन मार्केट में, तो बस ये हमें आपको बताना था। बिल्कुल, तो केपीआर मिल जहां पर आज बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है, केपीआर मिल पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा